Assalamu alaikum, this is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. Dear student, हमने MD-CAT का सेशन स्टार्ट किया है। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन का आज हम पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। बाकी चैप्टर के MCQs हमने अपलोड कर दिए हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं चैनल पर। जिन्होंने स्किप किए हैं वो जाइए और वहाँ पर उनको सॉल्व करें। आज पार्ट फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें भी हम 20 से 25 जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs होंगे वो करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर आए चलते हैं अपने पहले MCQ की तरफ। पहले MCQ में पूछा है कि देश इज कंसीडर्ड एज चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ए ऑप्शन हमारे पास है सेल, बी हमारे पास नेफ्रॉन, सी हमारे पास ब्रेन और डी है हमारे पास न्यूरॉन। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक MCQ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3-4 MCQ हैं। अब 3-4 को मैं लिख नहीं सकता क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है मेरा कि जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं ज़बानी बताया करूँगा, आप लोग अपने साथ नोट करते जाइए। सो कहने का मकसद ये है कि जो अभी नई स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए कि ये मैं सारी चीज़ें लिखूँगा नहीं, जो रिलेटेड MCQs होंगे वो मैं बताया करूँगा ज़बानी, आप लोग अपने साथ नोट करते जाइए। उसी का फ़ायदा क्या है कि हमारे पास वीडियो की वो जो ड्यूरेशन है वो कम होगी, टाइम आप लोग का कम वेस्ट होगा। तो आप पहला MCQ जो है इसमें ये पूछा है कि जो चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वो कौन सा है। सेल है, बी नेफ्रॉन है, सी ब्रेन है, डी न्यूरॉन है। तो पहले जो सही ऑप्शन में बता दूं कि न्यूरॉन इज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक MCQ आपका हो गया, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ए ऑप्शन है सेल है ये क्या चीज़ है। तो बेटा याद रखें कि सेल जो हमारे पास है वो क्या है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सो अगर पूछे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है तो वो हमारे पास क्या है, सेल है। 2 हो गया। नेफ्रॉन आप जानते हैं, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किस चीज़ के, जो किडनी की है। सो ये आपका तीसरा MCQ हो गया। इस तरह ब्रेन जो है, ब्रेन जो क्या करता है, सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सो आप लोग का ये MCQ हो गया। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अ नॉन कनेक्टिव टिश्यू इज, ए ऑप्शन न्यूरॉन, बी लिगामेंट, सी हमारे पास टेंडन्स। तो आप लोग जानते हैं कि जो टिश्यू होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल। आपका एक MCQ यहाँ पर हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। लेकिन अब यहाँ पर पूछते हैं कि नॉन कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है। ये जो 2 हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये तो है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्यों है, क्योंकि न्यूरॉन हमारे पास सेल है। सही है, ये आप लोग का दूसरा हो गया। तीसरा MCQs और ये जो चौथा MCQs है ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगहों पर पूछा गया है, तो इन्हें आए और इन्हें सॉल्व करते हैं। MCQ है डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज करेक्टराइज्ड बाय, ए ऑप्शन है सोडियम आयंस इनटू एक्सॉन एंड पोटाशियम आयन आउट ऑफ एक्सॉन, बी इसका उलट है, कहते हैं कि पोटाशियम आयन इनटू एक्सॉन एंड सोडियम आयन आउट ऑफ एक्सॉन, सी हमारे पास है बोथ ऑफ दीज। तो इसमें याद रखिए कि ये जो डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन है इसमें सोडियम जो होता है, सोडियम आयन वो इनटू एक्सॉन होता है और पोटाशियम आयन जो होते हैं वो आउट ऑफ एक्सॉन होते हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का क्या है, ए ऑप्शन है। इन्हें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट जो 4 MCQ है हमारे पास कि हाउ मेनी सोडियम आयंस विल बी पम्प्ड आउट व्हेन ये दी काट दें, व्हेन 10 पोटाशियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड ऑफ RMP। RMP का मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। MCQ को और से समझे कि कितने सोडियम आयंस बाहर जाएंगे जब 10 पोटाशियम के आयंस अंदर आएंगे किसी में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं। ए ऑप्शन हमारे पास है 5, बी हमारे पास है 10, सी हमारे पास 15, डी हमारे पास 120। तो अभी मैं जो सही ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ कि वो हमारे पास 15 है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग के जहन में सवाल होगा कि सर ये कैसा तुक्का आपने लगा दिया 15 पर। तुक्का मैंने नहीं लगाया, मैं समझा देता हूँ। क्या होता है
कि हमारे पास ये जो सोडियम आयंस हैं, कितने हैं हमारे पास सोडियम आयंस, ये आते हैं इनवर्ड। टू सी जब दो हमारे पास सोडियम आयन इनवर्ड आते हैं तो जो दो हमारे पास पोटाशियम आयन है, सोडियम नहीं, तो 3 जो सोडियम आयंस हैं वो क्या होते हैं, वो पंप्ड आउट होते हैं। समझ आ गई? 2 सोडियम आयन जब अंदर आते हैं तो 2 पोटाशियम आयन जब अंदर आते हैं तो 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। तो क्वेश्चन में अब ये पूछा है कि 10 पोटाशियम आयन अंदर आए, ट्रांसपोर्ट हुए किस चीज़ में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो कितने सोडियम आयन बाहर पंप्ड होंगे, वो हमारे पास 15 है। इस फार्मूले को नोट करें, इस फार्मूले पे आप किसी के भी कितने भी नंबर दे दे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होता है, 2 पोटाशियम आयन इनवर्ड आएंगे तो 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे। अब एग्जामिनर तो आप लोग को क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। मैंने तो 10 दिया है, हो सकता है एग्जामिनर आपको 20 दे दे कि 20 पोटाशियम आयन अगर अंदर आते हैं तो बाहर सोडियम आयन कितने जाएंगे। तो सिंपली आप लोगों उसको सॉल्व करके 20 आएंगे तो क्या कितने जाएंगे, 30 जाएंगे। मीन्स 10 उससे ज़्यादा जो सोडियम आयन है वो बाहर जाएंगे। इस फार्मूले को नोट कर ले, बाकी आप लोग फिर इजली वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकेंगे, चाहे जितने भी नंबर वो दे दें। सही है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, डैश रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या हिपोकैम्पस। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको कि इसमें कौन है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो याद रखें कि ये जो सी ऑप्शन है हिपोकैम्पस, ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन करता है। सही है। नेक्स्ट MCQ है, द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व इज, ए ऑप्शन 31, बी हमारे पास 62, सी हमारे पास 32 और डी हमारे पास क्या है 64। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, MCQs उनको आता है लेकिन वो जल्दबाजी की वजह से स्टेटमेंट को सही पढ़ नहीं पाते और जल्दी की वजह से वो अपना MCQs खो देते हैं, यानी गलत कर देते हैं। वो केस है। अब यहाँ पर मैंने पूछा है कि दी नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व, वो डायरेक्ट आते हैं ए ऑप्शन को क्लिक करते हैं और ए ऑप्शन उनका गलत होता है। क्यों गलत होता है कि यहाँ पर नंबर पूछा है, यहाँ पर पेयर्स नहीं पूछे। अगर पेयर्स पूछे होते फिर 31 को आप क्लिक करते तो सही होता कि हमारे पास स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर पूछे हैं तो नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन भी है 31 दूने 62, यानी 62 नंबर है हमारे पास किस चीज़ के, स्पाइनल नर्व के। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसके बाद जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 62 सही है बी, अगर पेयर दिया होता फिर 31 सही है। सही है, बाकी 32 64 वो तो वैसे दिए हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, जो वॉमिटिंग सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ए ऑप्शन सेरेब्रम है, बी हमारे पास मेड्यूला है, सी हमारे पास पोन्स है। तो याद रखिए कि पहले जो सही ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ, 3 MCQs हैं यहाँ पर कि मेड्यूला वो सेंटर है, सॉरी वो मेड्यूला ओब्लांगेटा जो है ये वोमिटिंग सेंटर लोकेटेड है मेड्यूला ओब्लांगेटा में। इसी तरह वोमिटिंग सेंटर के अलावा जो हार्ट रेट हैं वो भी उन्हें भी वो लोकेटेड है किस चीज़ में, मेड्यूला ओब्लांगेटा में। इसी तरह वो जो कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ओब्लांगेटा। एक MCQ तो आपका हो गया यहाँ पर। अब दूसरा जो सेरेब्रम है, यहाँ पर मैंने MCQ भी दिया है सेरेब्रम का, तो ये याद रखें कि वह जो क्या है सेरेब्रम है ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पर MCQs भी मैंने दिया है कि ये किस चीज़ के साथ कंसर्न है, ये हेयरिंग के साथ कंसर्न है। किस चीज़ के साथ, हेयरिंग के साथ कंसर्न है, दूसरा MCQ होगा। अब ये तीसरा जो है ये किसके साथ कंसर्न है, ये क्या करते हैं, जो पैन सिग्नल है उनको मैनेज करता है। पॉन्स क्या करते हैं, मैनेज, क्या करते हैं, मैनेज क्या, जो हमारे पास पैन सिग्नल हैं, पैन दर्द के जो सिग्नल हैं उन्हें मैनेज करते हैं। सो आप लोग का ये तीसरा MCQs यहाँ पर भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन ह्यूमन द पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व
अब यहाँ पर पेयर्स पूछे हैं, नंबर्स नहीं पूछे, तो क्रेनियल नर्व हमारे पास कहते हैं कि कितने हैं? ए ऑप्शन हमारे पास 12 है, बी 24, सी हमारे पास 31, डी हमारे पास है 62। तो याद रखें कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 12 है। अगर नंबर आपसे पूछे पेयर्स की जगह, फिर आपने बी ऑप्शन जो 24 है उसको क्लिक करना है, सही है। सो यहाँ पर पेयर्स पूछे हैं तो वो 12 हैं, और जो हमारे पास स्पाइनल नर्व है वो उनकी पेयर क्या है? 31 है, और अगर नंबर पूछे तो 62 है। ये एमसीक्यूज भी आप लोग का हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज, थर्स्ट इज कंट्रोल्ड बाय, जो थर्स्ट है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? ए ऑप्शन है पैराथायराइड ग्लैंड, बी हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। तो अब यहाँ पर फिर 3 एमसीक्यूज हैं। 3 कैसे हैं? पहले तो मैं सही वाला बताता हूँ कि ये जो थर्स्ट है इन्हें कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थर्स्ट को कंट्रोल करता है। एक एमसीक्यूज हो गया। दूसरा, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है। 2 एमसीक्यूज हो गया। ये तीसरा जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है? ये आयोडीन की स्टोरेज करता है। किस चीज़ की करता है? आयोडीन जो है हमारे पास, जो हमारे पास T3 और T4 आयोडीन है, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, इनकी स्टोरेज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है। ये आपका तीसरा एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सेंस ऑफ हेयरिंग इज कंसर्न्ड विद। इधर भी मैंने बता दिया कि जो सेरेब्रम है ये कंसर्न करता है हेयरिंग के साथ। ऑप्शन हमारे पास है सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेड्यूला। फिर वही 3 एमसीक्यूज है, मैं बता देता हूं कि ये सेरेब्लम जो है, पहले तो याद रखें कि हेयरिंग कंसर्न है विद सेरेब्लम। एक एमसीक्यूज आप लोग का जो ऑप्शन है वो तो सही हो गया। अब ये मेड्यूला, मेड्यूला यहां पर मैंने बता दिया कि मेड्यूला क्या करता है? ये जो स्नीजिंग वगैरह है या जो वॉमिटिंग सेंटर है ये मेड्यूला के साथ कंसर्न है। 2, अब सेरेब्रम, सेरेब्रम में पहले तो ये याद रखें कि हमारे पास ये क्या है? पेन सही लिख नहीं रहा है। ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एक एमसीक्यूज तो आपका हो गया। देखो, एक एमसीक्यूज में आप लोग के 3 हो गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे एमसीक्यूज मिस किए हैं तो आप लोग जाइए, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। 80% जो कोर्स है वो इसी एमसीक्यूज में से बनेगा। 80% जो आपका चैप्टर हैं, जब आप ये एमसीक्यूज हमारे साथ ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोग के 80% एमसीक्यूज यहाँ से आप लोग के कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये 3 एमसीक्यूज हो गए। चौथा, इसी में भी याद रखें कि सेरेब्रम क्या करता है? ये रेगुलेशन करता है किस चीज़ की? टेम्परेचर की, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। सही है, ये आप लोग का एमसीक्यू हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिसीव स्टिमुली फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स आर। कहता है कि बॉडी का वो पार्ट बताएं जो क्या करते हैं? रिसीव करता है स्टिमुली फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन रिसेप्टर है, बी हमारे पास इफेक्टर है, सी हमारे पास बोथ है। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है। आपको आता है कि रिसेप्टर वो बॉडी पार्ट है जो क्या करते हैं? जो रिसीव करते हैं स्टिमुली फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ए ऑप्शन आप लोग का सही है। जो बी ऑप्शन है इफेक्टर, वो क्या करते हैं? CNS को वो करते हैं जो मैं क्या करें कि एक्शन प्रोड्यूस करें। तो इफेक्टर आप लोग का वो हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि पेन इज डिटेक्टेड बाय। अब यहाँ पर 4 एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। सो वो कैसे हैं? ए ऑप्शन हमारे पास है नोसिसेप्टर्स, बी हमारे पास है थर्मोरिसेप्टर, सी हमारे पास है मैकेनोरिसेप्टर और डी हमारे पास है ऑस्मोरिसेप्टर। सो 4 एमसीक्यूज हैं। मैं अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ कि कैसे हैं वो। पहले तो ये याद रखें कि पेन जो हैं इसको कौन से रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं? नोसिसेप्टर्स जो हैं पेन को डिटेक्ट करते हैं। एक एमसीक्यूज आपका हो गया। दूसरा, थर्मोरिसेप्टर क्या करते हैं?
टेम्परेचर, जो थर्म एज द नेम इंडिकेट थर्म मीन्स हीट, ये रेगुलेशन करते हैं किस चीज़ की, सॉरी डिटेक्शन करते हैं टेम्परेचर की। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट क्या करते हैं, टेम्परेचर। आप लोग के 2 MCQs हो गया। इस तरह ऑस्मो रिसेप्टर जो हैं ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग का ये तीसरा MCQs हो गया। चौथा कौन सा, ये जो मैकेनो रिसेप्टर है ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है किसको, टच को। 4 MCQs हो गए। मैं आप लोग को दोबारा बताता हूँ कि ये कौन कौन से रिसेप्टर, जो हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स हैं उन्हें कहते हैं नोसिसेप्टर्स, जो हमारे पास टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं उन्हें कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के रिसेप्टर हैं उन्हें कहते हैं क्या, ऑस्मो रिसेप्टर, और जो टच के रिसेप्टर हैं उन्हें कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर। तो ये आप लोग का MCQ हो गया। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, देयर आर डैश डिस्टिंक्ट सेंसेस इन ह्यूमन, ए ऑप्शन 5, B 11, C 15, D हमारे पास 20। तो ये आप लोग के कोर्स में शायद नहीं है, अगर है भी तो सही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट सेंसेस हैं ह्यूमन में वो 5 होते हैं। अब ये याद रखें, टोटल हमारे पास जो सेंसेस हैं वो है 11। कितने हैं, वो है 11, जो आप लोग का B ऑप्शन है। लेकिन अगर एग्जामिनर टोटल का ना पूछे, एग्जामिनर का तो यही काम होता है कि आपका किसी तरह भी आपका MCQ वो गलत करें, लेकिन आपने गलत होने नहीं देना। टोटल सेंसेस का अगर पूछे तो आपने 11 को क्लिक करना है, सही है, जो B ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। और अगर वो डिस्टिंक्ट सेंसेस का पूछे फिर आपने A ऑप्शन जो हमारे पास 5 है इनको क्लिक करना है। तो पार्ट 1 हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका वो हो गया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 आप लोगों को कल मिल जाएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।